आईना हूँ मैं। पहली बार उससे मेरा परिचय तब हुआ जब वो मेरे पास चलकर आई। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, चाहे जब वो चोटी बनाती हो या सिंदूर लगाती हो। याद है वो दिन जब वो छोटे छोटे पैरों में मम्मी की बड़ी सी सैंडल पहनकर कंघी बालों में फेरते हुए, जहाँ कंघी फेरने भर बाल भी न थे, आकर मुस्कुराते हुए पूछ रही थी, कैसी लग रही हूँ मैं। और मैंने कहा, तुम दुनिया की सबसे प्यारी गुड़िया हो। वो झट से मुंह फेरी और चली गई। मुझे चट से याद आ गया गुड़िया की दादी का, जब वो शादी करके आई थी और यही सवाल मुझसे पूछी थी, कैसी लग रही हूँ मैं। उसके बाद हर पल कभी नए कपड़े पहनकर, नए खिलौने लेकर मेरे पास आई। पहली बार जब स्कूल ड्रेस पहनकर मेरे पास आकर बोली, मैं स्कूल चली, शाम को मिलती हूँ। और मैंने कहा, ऑल द बेस्ट। वो हिम्मत के साथ बैग उठाकर चल पड़ी। जब नए दोस्त बने तो उसने दोस्तों से भी मेरा परिचय कराया। जब बड़ी हुई और मान अभिमान का एहसास हुआ तो मेरे पास आकर बेखौफ होकर रो पड़ी और कहा, क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उस वक्त भी मैंने उसे सांत्वना दिया और कहा, यही दुनिया है। आज जब उसकी शादी तय हो गई है, वो फिर एक बार सज धज कर मेरे सामने आई और पूछा, कैसी लग रही हूँ मैं। आज वही छोटी सी बच्ची जिसके बाल नहीं थे, आज बड़ी केसों को लेकर खड़ी थी, बहुत खूबसूरत। आज जब उसकी विदाई हुई तो उसने मुझे फोल्ड कर अपने पर्स में रख लिया। उसके सुख दुख की साथी थी मैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे हम। उसने अपने जीवन साथी से भी मेरा परिचय कराया। एक बार तो मुझे उसके जीवन साथी से ईर्ष्या भी हुई, क्या मुझसे भी करीब आ गया है कोई उसके। लेकिन नहीं, वो यहाँ भी आकर मुझसे पूछती थी। मैं उसके साथ देश विदेश घूमने गई, हर तीज त्योहार देखा, हर सुख दुख की साथी रही मैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज वो फिर एक बार मेरे सामने खड़ी थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, सफ़ेद बाल, मोटी चोटी अब पतली हो गई थी। हाथों में कंघी थी, पर ताकत नहीं थी झाड़ने की। लग रहा था मानो कुछ दिनों की बात है। उसने मेरे करीब आकर धीरे से पूछा, चलोगी मेरे साथ। मैंने कहा, तुम बढ़ो, मुझे अभी तुम्हारी गुड़िया को संवारना है, हिम्मत बढ़ाना है। तुम चलो, मैं आई।